लाख रुपए जब आप खर्च करते हो तो ये ऐसी कि आपको रिग्रेट फील कराने वाला है। गाड़ी में सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी, मिलता है क्या? एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। सामने आपके है किया सोनेट, जो कि HTE ऑप्शनल पेट्रोल वेरिएंट के साथ आती है और इसका एक शोरूम प्राइस है 8,44,000 रुपए में। आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम इसकी चाबी से शुरुआत करते हैं। तो चाबी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। ये है भाई, इसमें 8 लाख रुपए जब आप खर्च करते हो तो ये ऐसी की आपको देखने को मिल जाती है। फिजिकल की ऑफर कर रही है, जबकि आपको और ब्रांड्स की कार में रिमोट कंट्रोल तो की मिल जाती है, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। पर यहाँ पे आपको यही मिलने वाला है। बाकी गाड़ी एक बार फ्रंट लुक से देखो कितनी प्यारी लगती है। यहाँ पे आपको DRL सिस्टम मिल जाती है, जबकि बेस वेरिएंट से आपको DRL मिलती है। तो ये एक छोटा सा फीचर है ताकि आपको इसमें बाहर से सेंट्रल लॉकिंग ना लगवानी पड़े। ये कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा डाउन डाउन करती है, डिग्रेड करती है इंसान को, कि जब वो इतने पैसे खर्च कर रहा है क्या उसको एक सेंट्रल लॉकिंग भी मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, वो आप कमेंट करके बताना। तो गाड़ी का फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। गाड़ी में आपको DRL तक मिल जाती है। तो क्या क्या मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। और हाँ, याद से सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी के बोनट हुड से। यहाँ पे आपको किया का लोगो मिलता है, जो कि सैटर्न क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। और इसी के नीचे आओगे तो आपको ये ग्रिल मिल जाती है। यहाँ से भाई आप इसको थोड़ा, मतलब ये कहीं ना कहीं अलग लग रहा है। अगर ये थोड़ी सी ओपन होती तो शायद इंजन के एरोडायनेमिक्स को चेंज ये कर देती, पर भाई कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया होगा। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा और इसके नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिलेगा। बॉडी कलर बम्पर मिलने वाला है। साथ में आपको यहाँ पे आपको मिल जाती है पियानो ब्लैक की फिनिश। इसके लुक को बहुत ज्यादा एनहेंस करती है। फिर इसके बीच में ये अलग ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये गाड़ी के लुक को बहुत शानदार बना देती है। ऊपर आप कहोगे तो बड़ी सी प्यारी सी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। ये आपको DRLs में दी गई है। जबकि फिर यहाँ पे आओगे तो ये आपको हेलोजन बल्ब में ऑफर किए गए हैं। मतलब गाड़ी का जो है इसमें आपको थ्रो बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये हो गई हाई बीम, ये हो गई लो बीम। यहाँ पे इसके नीचे आओगे तो आपको ये टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। और बॉडी कलर आपको बम्पर मिलने वाला है। फिर यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की ये ट्रीटमेंट मिल जाता है। इसी के नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी गई है। और एक बार आप साइड प्रोफाइल से देखो गाड़ी कितनी प्यारी लगती है। बेस मॉडल है, बेस से एक अपर वेरिएंट है ऑप्शनल। यहाँ पे आपको इसके फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जबकि आपको गाड़ी में सनरूफ दी गई है। ये देखो सनरूफ दी गई है, पर यहाँ पे जब ये फेंडर पे इंडिकेटर आ जाता है तो गाड़ी कहीं ना कहीं बेस वेरिएंट की तरफ ही जाती है। साइड प्रोफाइल में अगर आओगे तो आपको ये डल ब्लैक के साथ दी जाती है, पर इस कलर में पता नहीं लग पा रहा है कि ये ब्लैक है ये कैसा है, वो आपको इसमें नहीं पता चल पा रहा है। ये आपको डल ब्लैक में विलार देखने को मिलेगी। टायर प्रोफाइल 15 इंच के टायर प्रोफाइल दी गई है। और इसकी अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 195/65 R15 की टायर प्रोफाइल मिल जाती है। और ये आपको इसमें व्हील कैप मिलने वाली है। अच्छा खासा आपको व्हील बेस सब चीज बहुत ही अच्छी ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपको OREVM देखने को मिल जाते हैं, वो आपको बॉडी कलर रहने वाले हैं। फिर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और वो भी 8,44,000 रुपए के प्राइस में। डायमेंशन से शुरुआत करते हैं। इसकी डायमेंशन आपको मिलने वाली है 3995 mm। और विड्थ आपको इसमें मिलती है, विड्थ आपको इसमें मिलने वाली है 1790 mm। मतलब हर तरीके से गाड़ी बहुत बढ़िया है। और 5 मेंबर के लिए तो सफिशिएंट है गाड़ी। तो इसमें आपको विड्थ इतनी ऑफर की जाती है। और वहीं अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो जैसे कि दिखने में भी बॉडी ऊंची से लगती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV है। तो ये आपको 1642 mm की इसमें आपको हाइट मिलने वाली है। व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm का व्हील बेस और बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि 205 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। भाई हर चीज में परफेक्ट है, मतलब ये नहीं है। और यहाँ पे अगर आप इसके अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इंसुलेशन देखने को मिल जाती है। इंटीरियर में कैबिन नॉइस नहीं, ये रस्ट पेंट है कि अगर गाड़ी में कभी मतलब पानी वगैरह लगे तो यहाँ से ये रस्ट नहीं आने देगा। ये इसको रस्ट प्रूफ कर देती है गाड़ी, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। और अब चलते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल पे। ये है इसकी
टेल लैंप्स कुछ ऐसी दी जाती है, कनेक्टेड है पर ये ग्लो नहीं कर पाती। यहाँ से आप आओगे तो ये आपको हेलोजन सेटअप देखने को मिल जाता है। रियर प्रोफाइल में आपको यहाँ पे इसकी बूट की मिडिल में किया गया होगा सैटर्न क्रोम फिनिश के साथ, और नीचे आओगे तो सोनेट की बैजिंग आपको सैटर्न क्रोम फिनिश के साथ एक दो पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, और रिवर्स लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो भी आपको हेलोजन बल्ब में दिया जाता है। और जो नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन है वो भी आपको येलो कलर के साथ दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे आओगे तो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, और ये आपको स्किड प्लेट सिल्वर कलर के ही साथ दी गई है भाई। बाकी आप गाड़ी के बूट के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे एक हुक दिया जाता है, जो कि कैबिन लैंप आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, और इसी के साथ 385 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। और अगर हम इसमें आपको स्पेयर व्हील भी मिलता है, और इस स्पेयर व्हील की बात करें तो 195 65 R15 का टायर सेक्शन मिल जाता है, यानी कि सेम ही साइज का आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है। कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो क्वार्टर पैनल है इसका ये ग्लोस ब्लैक फिनिश के साथ दिया जाता है। कैसे लग रहा है? बेस वेरिएंट है भाई, नहीं लगता। कहीं से भी देख लोगे गाड़ी का, ये कहीं से नहीं लगेगा कि आपको बेस वेरिएंट ये ऑफर कर रही है। 44 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, और इसी के साथ आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये फ्यूल लिड दिया जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले हम बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो सीट्स आपको ये मैनुअली एडजस्टिंग दी जाती है, 4 वे में एडजस्टिंग होती है, हाइट एडजस्टेबल इसमें नहीं ऑफर की गई। और फिर आप यहाँ पे आओगे तो ये आपको इनर डोर हैंडल ग्लो सडन क्रोम फिनिश के साथ दिए जाते हैं, ये आपको डल ब्लैक में दिए गए हैं। फिनिश देखो यहाँ पे आपको ये हार्ड मटेरियल है, पर इसकी क्वालिटी बहुत फाइन है, मतलब और ब्रांड के मुकाबले बहुत ही ज्यादा फाइन क्वालिटी है। कहीं पे भी इसमें सॉफ्ट टच की फिनिश नहीं देखने को मिलेगी। और जो इसके ये कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं वो आपको सभी इलेक्ट्रॉनिक मिल रहे हैं, यानी कि ORVM के कंट्रोल आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाते हैं। जबकि ये बेस वेरिएंट से एक अपर वेरिएंट है जिसमें आपको ये कंट्रोल्स मिल रहे हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ कंपनी दे रही है जब आपसे पैसे ले रही है, और ये है कैसे कुछ ऐसा यहाँ पे आपको स्पीकर की जगह मिल जाती है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर में आपको यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर दिया जाता है। ये है भाई कुछ ऐसा गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देखो भाई, मतलब मल्टी फंक्शन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आपको सारे कंट्रोल दिए जाते हैं इस वेरिएंट में, डिजिटल MID दी जाती है। फिर आपको इसके मिडिल में 4 पॉइंट की डिजिटल MID दी जाती है। ये आपको टैकोमीटर एनालॉग में दिया जाता है, जबकि ये ग्लो होता हुआ देखो कितना प्यारा लगता है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे सैटर्न क्रोम की फिनिश, और ये आपको किया गया होगा सैटर्न क्रोम फिनिश के साथ यहाँ पे पियानो बेल की फिनिश। मतलब ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर मतलब अलग से यूनिक बनाया है। पर यहाँ से जब आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट फील कराने वाला है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम तो आप बाहर से भी लगवा सकते हो, बाकी ये सब चीजें तो गाड़ी के अंदर चेंज हो जाती है, जो कि आपको सब कुछ इसमें मिल रहा है। यहाँ पे अगर आओगे तो आपको ये है गाड़ी के एयर वेंट्स। भाई ऐसे कुछ आपको एयर वेंट्स यहाँ पे ये टेक्सचर देखो अलग सा देखने को मिल जाता है। और जो डैशबोर्ड विजन है वो आपको बहुत ही क्लियर कट दिया जाता है। ग्लव बॉक्स में आपको डिसेंट स्पेस मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। फिर आपको गाड़ी में सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी, ये देखो भाई सनरूफ भी दी जाती है। और एंटी पिंच भी कर लेते हैं इसका, हाथ के हाथ ही क्या एंटी पिंच मिलता है, क्या एंटी पिंच मिलता है आपको। ये चीजें कहीं ना कहीं भाई बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम मैंने एक रील बनाई थी, उसमें मैंने स्कोडा का एंटी पिंच किया था, उसमें मेरा हाथ दब गया था भाई। कोई बात नहीं, पर यहाँ पे हमने ये चीज टेस्ट कर ली। ये आपको येलो बीम के साथ इनर कैबिन लैम्प दिए जाते हैं, और ये आपको ग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। को पैसेंजर साइड सनवाइजर में वैनिटी मिरर नहीं दिया जाता, यहाँ पे आपको कोई भी टिकट होल्डर नहीं दिया जाता, वो सब। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये है कुछ गाड़ी के, मतलब स्टार्ट होने के बाद इंटीरियर में कोई भी कैबिन नॉइस नहीं देखने को मिलेगी।
मतलब ओवरऑल गाड़ी बहुत ही अच्छी है। इंटीरियर से तो देखो, गाड़ी के सेंटर कंसोल में आओगे तो यहाँ पे आपको मैनुअली एसी ऑफर किया गया है और यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। उसी के नीचे पावर आउटलेट मिलेंगे जिसमें आपको 12 वोल्ट सॉकेट 180 वोट का और एक यहाँ पे फास्ट चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक आपको डल ब्लैक के साथ, और ये जो गियर नॉब है ये आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ दी जाती है, जबकि ये इसका पेट्रोल इंजन है। उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, फिक्स ही है ये, ऐसा नहीं है कि आपको वो मिलेगा, ये फिक्स ही आपको मिलता है। रियर प्रोफाइल में चलते हैं। गाड़ी की रियर प्रोफाइल में इनर ट्रिम रियर प्रोफाइल का कुछ ऐसा है। साइड में आपको कर्टन देखने को मिल जाते हैं, जबकि इन पे अच्छा खासा चलान हो जाता है। वो सब आपको झेलना पड़ेगा जब आपको कंपनी दे रही है, क्योंकि चलान तो भाई कहीं ना कहीं आपको भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको इनर डोर ट्रिम में सैटन क्रोम की फ्रेम मिल जाती है और यहाँ पे देखो एक कट दिया गया है जो कि इसको पकड़ने में एक अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे इसके मिडिल में आपको हम देखने को मिल जाता है 2 सीट टाइप पॉइंट मिलेंगे फास्ट चार्जिंग के साथ। यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस। रियर में आपको मिलने वाला है एसी वेंट, भाई यहाँ तक हर चीज मिल जाती है आपको। 2 हाइट एडजस्टेबल आपको ये हेडरेस्ट मिलने वाले, रियर वाले फिक्स मिलेंगे और यहाँ पे आप अपने सीट के बगल को लगा सकते हो। मतलब ये चीजें भाई देखो कंपनी कितना सोचती है। यहाँ पे ये बगल लग गया, जबकि ये कहीं ना कहीं रोटेशन वाली साउंड क्रिएट करेगा, ये ऐसे ऐसे, तो ये आपको मिल जाता है। इंजन की साउंड सुनाता हूँ मैं अभी आपको, इसका बोनट हुड ओपन करके। ये देखो गाड़ी फिलहाल स्टार्ट पोजीशन पे है और ये देखो ये है भाई, देखो इंजन की साउंड। इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया गया है और जबकि यहाँ पे इंसुलेशन नहीं देखने को मिलेगी और बहुत ही रिफाइन इंजन है। आइडियल अभी गाड़ी का एसी ऑन है और ये देखो भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया गया है जो आपको निकाल के देगा 82 bhp के साथ 115 Nm का टॉर्क। ये है भाई गाड़ी कुछ ऐसी, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड आपको इसमें 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये देखो आपको पिलर एयरबैग्स भी देखने को मिलेगा। ESC ABS जैसे हिल असिस्ट जैसे फीचर भी आपको इसमें मिल जाते हैं। ये सब तो आपको मिलने वाला है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें और ही बढ़िया फीचर मिलते हैं, जैसे कि सनरूफ भी दे दी। फिर आपको ये 8,40,000 रुपए के प्राइस रेंज में और क्या चाहिए भाई। अगर आप किया सोनेट को लेना चाहते हो तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता है। सिर्फ आपको यही लगवाना पड़ेगा, इसके बाद आपको गाड़ी में कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। ये कार आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना और याद से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।